प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा, जहां सीईओज के साथ टेक सीईओज जो हैं उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही। साफ तौर पर उन्हीं बातों को हम आपसे अब साझा करेंगे कि किस तरह से जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं उसका संतुलन क्यों ज़रूरी है। संतुलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सीधा मानव कल्याण की तरफ जाता है। वहीं तमाम जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो मानव कल्याण की तरफ ही इसी की गारंटी देते हैं, एक विश्वास पैदा करते हैं। साथ ही रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये जो मंत्र है इसी एक दशक में अगर देखा जाए तो भारत इसी पर काम कर रहा है, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लगातार प्रतिबद्धता जो जाहिर की जा रही है वो टेक्नोलॉजी के बल पर ही है, और भारत के प्रति जो ऊर्जा को देखता है वो वाकई सुखद है। वहीं प्रशिक्षण क्षमता प्रदर्शन का बेजोड़ अगर हम माने उदाहरण भारत है, और ये अनूठा है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम के साथ साथ स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और युवाओं की बड़ी ताकत, ये 3 बड़े घटक भारत को अन्य देशों से अलहदा बनाते हैं। क्योंकि भारत में युवा टैलेंट का पूल है, और जब हम युवाओं के टैलेंट को प्रशिक्षण की धार देते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो तो फिर क्या बात है। साथ ही उभरता हुए बाजार के रूप में भारत आज दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी है, क्योंकि जहां पर मुश्किलें हैं वहां सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर भारत है, और भारत का जो टैलेंट है, डेमोक्रेसी है और उभरता हुआ बाजार, ये तीनों जो अहम कारक हैं वो भारत को एक ब्राइट स्पॉट पर लाकर खड़ा करते हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र भी हमने आपको बताया। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए जो एक महत्वाकांक्षी सपने की बात हम यहाँ कर रहे हैं उसे भरसक पूरा करने का प्रयास भी भारत करता है, क्योंकि विश्वास बहाली, अकाउंटेबिलिटी भारत की ओर से जब निवेशक को मिलती है तो वो बिना डर के यहाँ पर निवेश करता है। पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो स्थायी हैं, स्टेबल हैं, और उन्हीं पॉलिसीज़ के बल पर विश्व की सबसे तेज़ी से हम मान सकते हैं विकास के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। और PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लगातार इजाफा देख रहे हैं। आप देखिए कि जो FDI इनफ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जो एक हिचक थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, और ये अब तमाम जो विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में भी भारत ने अहम काम किया है। ख़ास तौर पर जब हम स्टेम यानी वो तमाम क्षेत्र, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैथ्स, इसमें अब बेटियां आगे बढ़कर सामने आ रही। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर दिया कि जब एक बड़े वैश्विक नेता ने उनसे स्टेम पर पूछा तो उन्होंने जो आंकड़ा साझा किया प्रधानमंत्री ने, तो वो खुद सरप्राइज थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इनोवेशन, नवाचार, नवोन्मेष के साथ हम R&D को आगे किस तरह से लेकर जा रहे हैं। वहीं स्किलिंग, अपस्किलिंग, ये क्यों ज़रूरी है प्रधानमंत्री ने बताया। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी स्थायी तौर पर काम नहीं करती, उससे वक्त बेवक्त हमें अपग्रेड करना ही होगा, और अपग्रेड जब आप करते हैं तो उसका एक अच्छा मॉड्यूल तैयार होता है। और इसीलिए आने वाले कुछ सालों में 85,000 से ज़्यादा टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो हैं उसका निर्माण करने की भारत ने प्रतिबद्धता यहाँ जताई है। और हर सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो हर सेक्टर के लिए जिस तरह से FDI इनफ्लोज में बढ़ावा दिया गया है, वहीं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हर सेक्टर के लिए वो सुदृढ़ बनाया गया। वो सुदृढ़ इसलिए बनाया गया ताकि हाई एंड रिसर्च पर फोकस हो सके, और IPR जिसके लिए प्रमुख प्रदाता माना जाता है अमेरिका, अब IPR को लेकर फ्रेमवर्क को मजबूत करना है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा और संरक्षण 2 अहम कारक जो टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जाते हैं। डेटा गवर्नेंस पर मॉडल लाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं तो डेटा गवर्नेंस बहुत अहम हो जाता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्ट्रैटेजी बनाने वाला भारत प्रमुख देश, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने एक बार ये भी कहा था कि AI का मतलब अमेरिका इन इंडिया, यानी कि जो तमाम वहाँ के टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े अहम घटक हैं वो भारत में आए। इसलिए डिज़ाइनिंग को लेकर भी अब हर क्षेत्र में डिज़ाइन इन इंडिया को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से डिज़ाइन इन इंडिया को पेटेंट मिले, और टेक्नोलॉजी और उसका डेमोक्रेटाइजेशन जो है, कैसे वो
टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को कैसे खत्म करता है, उसको पाटता है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और डीप फेक पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एक वाटर मार्क के जरिए, क्योंकि वहां पर तमाम टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए दिग्गज मौजूद थे, तो कैसे आप डीप फेक पर भी काबू पाने के लिए मॉड्यूल लाना बेहद जरूरी हो जाता है। बायोफार्मा का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया चलते चलते और कहा कि बायोफार्मा में साइंटिफिक पूल के जरिए जब हम बात करते हैं एफोर्डेबल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर 300 अरब डॉलर का निवेश के साथ साथ आने वाले सालों में बायो स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 को भी पार कर जाएगी। और जब हम बात करते हैं बायो 3 यानी कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट को एक साथ इकोसिस्टम के तौर पर चलना है। तो हेल्दी सिक्योरिटी के साथ साथ सॉल्यूशन प्रोवाइडर और सॉल्यूशन फैसिलिटेटर के तौर पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो ये तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो टेक सीईओज के साथ हुआ, वो हमने आपके साथ साझा की। और अब टेक सीईओज ने क्या कुछ कहा